शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, कैसा फैसला है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का? और एक दफ़ा फिर अब इस तरीके से भारत एक्सपोज हुआ है कि दूसरों की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठाने वाले खुद सवालिया निशान बन गए सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए, जो सिचुएशन इंडिया ने पैदा कर दी है, काफ़ी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट के लिए, जो कि हमेशा से क्रिकेट डिप्लोमेसी की मैं बात करता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में पास में हमारे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन रही है तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे ही हम आपस में बैठे हैं। लेकिन क्योंकि एक मुल्क ने तय कर लिया है कि उन्होंने बैठना ही नहीं और इल्ज़ामात भी लगाने हैं, तो ये काफ़ी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। सफ़र इन्होंने ही शुरू किया है, ख़त्म यही करेंगे, वरना दूसरे लोग सफ़र इनके साथ चलना ख़त्म कर देंगे, जो कि नज़र आ रहा है। जैसे बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया, जायज़ लिया है, बनता भी है। मेरे ख्याल में शुरू उन्होंने ही किया है और वो इस सफ़र को ख़त्म करेंगे, जो कि बड़ी एम्बेरसमेंट है दुनिया में। और पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक मोदी जो है वो काफ़ी एम्बेरसमेंट बन चुके हैं पास्ट में भी और अभी भी बन रहे हैं। आई थिंक ये जो स्टांस या ये जो तरीका इख्तियार किए हैं उन्होंने, आई थिंक इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं है इसका। हर बड़े इवेंट से पहले भारत इसी तरह हठधर्मी दिखाता है, कोई ना कोई वाकया हो जाता है। खेलों को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना, और आईसीसी के ऊपर भी इनकी इजारादारी है, तो बहुत से फैसले सिंगल हैंडेडली हो जाते हैं। आप समझते हो उसको भी खत्म करने की जरूरत है? अब ममालिक को मिलकर बैठना चाहिए, इट्स हाई टाइम। डेफिनेटली देखें, वो बाकी ममालिक जो हैं वो भी, आई नो कि इंडिया के अंदर क्रिकेट में पैसा या पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है, वो पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग। लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन एक प्रॉपर लेना चाहिए। आईसीसी बस सबके लिए है, जितनी क्रिकेटिंग नेशन है। मेरे ख्याल में अगर इसको चेंज किया जाए और कुछ अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले लोग बैठे, तो आई थिंक पहले भी कह चुका हूँ, जो प्लेयर्स भी होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एम्बेसडर बनना चाहिए अपने मुल्कों का, बनिस्बत ये कि एम्बेरसमेंट बन जाएं ये लोग। तो आई थिंक क्रिकेटर्स का भी बड़ा रोल है। क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ मिलना चाहते हैं, इतना प्रेशर डाल देते कि आप हाथ भी नहीं मिलाते, ये हाथ नहीं मिला सकते। और यही वो लोग हैं जो पीछे हाथ भी मिलाते हैं, चाहे इनका वो अभी जो एक बांग्लादेश में मेरे ख्याल में कुछ हुआ था अभी, जब मिले थे ये अयाज सादिक साहब से, तो कैमरे के सामने तो नहीं दुनिया, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो है ना, वो हर चीज ये लोग करते हैं। लेकिन उसे भी कैमरे ने पकड़ लिया था। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से भारत हर दफ़ा खेलों को पोलिटिसाइज करता है और जो हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियाँ हैं वो इतनी गालिब आ चुकी हैं अब भारतीय सियासत के ऊपर कि वो अब खेलों को भी नहीं छोड़ते, और वहाँ पर जाने वाला हर दूसरा प्लेयर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करता है। तो अगर कोई होस्ट मुल्क इतना इनसिक्योर हो और वहाँ पर सिक्योरिटी के इतने खदशात हो, तो कोई दूसरा मुल्क अगर ये आवाज़ उठा रहा है तो उनका वेन्यू तब्दील कर देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। आईसीसी को इसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए। आईसीसी सिर्फ जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो। तो उनको बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करके, और जो जो आपके आप फील करते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन वगैरह, उनकी चीज़ों को सामने रखा जाए। और इट्स पूरी आईसीसी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो सिर्फ एक तरफ के इंडिया की तरफ झुकाव ज़्यादा है, आई नो क्यों झुकाव ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए अगर ये लोग जो है क्रिकेट को पाक रखना चाहते हैं सियासत से। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के मैचेस भी उसी तरह न्यूट्रल वेन्यूज़ पे होंगे जैसे पाकिस्तान और भारत के अब होते हैं। लग तो ऐसी रहा है, लग तो सिचुएशन तो वही बता रही है, जा तो उसी तरफ रहे हैं ये लोग। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सिंसियर एफर्ट की जाए सारे बोर्ड्स की तरफ से, तो देखिए हर कोई चाहता है कि अपने मुल्क में क्रिकेट हो, खेलें। हमने जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी किसी भी हालात को बेहतर करने के लिए, सियासी हालात क्यों ना हो, आप क्रिकेट के जरिए खेलते हैं आपस में, और लोग आना जाना करते हैं, बैठते हैं। पहले भी हमारे मुशर्रफ साहब के दौर में या उससे पहले टीमें हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही हैं इंडिया से, आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये वो है। लेकिन गवर्नमेंट बैठी है, उन्होंने सिक्योरिटी लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, एंड देन वहाँ पर आप बैठ के काफ़ी सारी चीज़ों को हल किया जा सकता है। जब तक आप टेबल पे बैठेंगे नहीं, आप इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करेंगे, मुझे ये बताएं। भारत तो टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता ना इस मामले में। तो जेंटलमैन गेम की जो साख को मजरू किया जा रहा है हर दूसरे टूर्नामेंट में, हर दूसरे इवेंट के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि ममालिक को अब क्या कदम उठाना चाहिए कि अगर भारत ऐसा कर रहा है लेकिन खेल की जो साख है वो मजरू नहीं होनी चाहिए किसी एक कंट्री या किसी इंतहा पसंद पॉलिसी की वजह से?
मोहतरमा, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको बैठना पड़ेगा और आईसीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कोई एक क्रिकेट के लिए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एम्बेरसमेंट है दुनिया की क्रिकेट के लिए, तो ये बैठेंगे, डिसीजन लेंगे। आई डोंट नो कि इनके जो आईसीसी के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट है वो कितने अरसे तक अब और रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो क्या इसी तरीके से उन्होंने, और प्रेशर तो उन पे भी है ना। वो अगर मैं जैसे मेरी जय शाह से भी बात हो चुकी है एक मैच के बीच में, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो खेलना चाहते हैं, और वो क्रिकेट को काफी प्रमोट भी करता है वो बंदा, लेकिन अगर मोदी की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल ना मिले तो वो क्या कर सकता है बेचारा। वो तो जाहिर बात है, उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो जो ट्वीट्स वगैरह करते हैं या पाकिस्तान के बारे में या इवन कि मेरे बारे में जो करते हैं, उनको खास तौर पे भिजवाया जाता है कि आपने शाहिद के बारे में या पाकिस्तान के बारे में ये कहना है। तो ये पास में भी हो चुका है। वर्ल्ड जो हम इंग्लैंड में खेल रहे थे उस वक्त भी यही हुआ था कि सारी टीम खेलने को तैयार थी, लेकिन एक गंदे अंडे की वजह से जो है ना वो पूरा काम उन्होंने खराब कर दिया, जिसपे उनके काफी सारे प्लेयर्स को काफी एम्बेरसमेंट भी थी। ऐसे नहीं है कि वो नहीं खेलना चाहते, उनमें बहुत सारे प्लेयर खेलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वही पुराना टाइम, साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों पे प्रेशर बहुत है। हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर मतलब प्रेशर तो होता है, लेकिन हमें ये पता है कि हम किसी गलत इंटेंशन के साथ कोई चीज नहीं कर रहे। हमारे प्लेयर्स मिलते हैं जाके, आज भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, आज भी अगर उनके प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो उनके बारे में बात की जाती है, अच्छा बोलते हैं। वहां पे भी है, लेकिन वहां पे कम बहुत है, और वहां पे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते गवर्नमेंट का, क्योंकि उनके माई बाप मोदी साहब हैं। जी शाहिद साहब, ये कहेगा कि आईपीएल में पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो नहीं खिलाते थे, अब बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी वहां से निकाल दिया, धमकियां अलग मिल रही हैं, भारत को पैसे का घमंड है, क्या वजह है ये? देखिए, जो सिचुएशन इंडिया ने पैदा कर दी है, काफी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट के लिए, जो कि हमेशा से क्रिकेट डिप्लोमेसी की मैं बात करता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में पास में हमारे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन रही है तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे ही हम आपस में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि एक मुल्क ने तय कर लिया है कि उन्होंने बैठना ही नहीं और इल्जामात भी लगाने, तो ये काफी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। सफर इन्होंने शुरू किया है, खत्म यही करेंगे, वरना दूसरे लोग सफर इनके साथ चलना खत्म कर देंगे, जो कि नजर आ रहा है। जैसे बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया, जायज भी है, बनता भी है, मेरे ख्याल में शुरू उन्होंने ही किया है, और वो इस सफर को खत्म करेंगे, जो कि बड़ी एम्बेरसमेंट है दुनिया में। और पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक मोदी जो है वो काफी एम्बेरसमेंट बन चुके हैं पास्ट में भी और अभी भी बन रहे हैं। आई थिंक ये जो स्टांस या ये जो तरीका इख्तियार किए हैं उन्होंने, आई थिंक इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं है इसका। हर बड़े इवेंट से पहले भारत इसी तरह हठधर्मी दिखाता है, कोई ना कोई वाकया हो जाता है। खेलों को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करना, और आईसीसी के ऊपर भी इनकी इजारादारी है, तो बहुत से फैसले सिंगल हैंडेडली हो जाते हैं। आप समझते हो उसको भी खत्म करने की जरूरत है? अब ममालिक को मिलकर बैठना चाहिए, इट्स हाई टाइम। डेफिनेटली देखें, वो बाकी ममालिक जो हैं वो भी, आई नो कि इंडिया के अंदर क्रिकेट में पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है, वो पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग, लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन एक प्रॉपर लेना चाहिए। आईसीसी बस सबके लिए है, जितनी क्रिकेटिंग नेशन है, मेरे ख्याल में अगर इसको चेंज किया जाए और कुछ अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले लोग बैठे, तो आई थिंक पहले भी कह चुका हूँ, जो प्लेयर्स भी होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एम्बेसडर बनना चाहिए अपने मुल्कों का, बनिस्बत ये कि एम्बेरस बन जाएं ये लोग। तो आई थिंक क्रिकेटर्स का भी बड़ा रोल है, क्रिकेटर्स खेलना चाहते हैं आपस में, एक दूसरे के खिलाफ मिलना चाहते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि आप हाथ भी नहीं मिलाते, ये हाथ नहीं मिला सकते, और यही वो लोग हैं जो पीछे हाथ भी मिलाते हैं, चाहे इनका वो अभी जो बांग्लादेश में मेरे ख्याल में कुछ हुआ था अभी जब मिले थे ये अयाज सादिक साहब से, तो कैमरे के सामने तो नहीं दुनिया, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो है ना वो हर चीज ये लोग करते हैं, लेकिन उसे भी कैमरे ने पकड़ लिया था। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से भारत हर दफ़ा खेलों को पोलिटिसाइज करता है और जो हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियाँ हैं वो इतनी गालिब आ चुकी हैं भारतीय सियासत के ऊपर कि वो अब खेलों को भी नहीं छोड़ते, और वहाँ पर जाने वाला हर दूसरा प्लेयर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करता है, तो अगर कोई होस्ट मुल्क इतना इनसिक्योर हो और वहाँ पर सिक्योरिटी के इतने खदशात हो, तो कोई दूसरा मुल्क अगर ये आवाज़ उठा रहा है तो उनका वेन्यू तब्दील कर देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। आईसीसी को इसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए। आईसीसी सिर्फ जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो, तो उनको बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करके, और जो आपके आप फील करते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन वगैरह, उनकी चीज़ों को सामने रखा जाए, और
पूरी आईसीसी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो सिर्फ एक तरफ के इंडिया की तरफ झुकाव ज़्यादा है, नो क्यों झुकाव ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए अगर ये लोग जो है क्रिकेट को पाक रखना चाहते हैं सियासत से। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के मैचेस भी उसी तरह न्यूट्रल वेन्यूज़ पे होंगे जैसे पाकिस्तान और भारत के अब होते हैं? लग तो ऐसी रहा है, लग तो सिचुएशन तो वही बता रही है, जा तो उसी तरफ रहे हैं ये लोग। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सिंसियर एफर्ट की जाए सारे बोर्ड्स की तरफ से, तो देखिए हर कोई चाहता है कि अपने मुल्क में क्रिकेट हो, खेलें। हमने जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी किसी भी हालात को बेहतर करने के लिए, सियासी हालात क्यों ना हो, आप क्रिकेट के जरिए खेलते हैं आपस में और लोग आना जाना करते हैं, बैठते हैं। पहले भी हमारे मुशर्रफ साहब के दौर में या उससे पहले टीमें हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही हैं इंडिया से, आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है, लेकिन गवर्नमेंट बैठी है, उन्होंने सिक्योरिटी लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, एंड देन वहाँ पर आप बैठ के काफ़ी सारी चीज़ों को हल किया जा सकता है। जब तक आप टेबल पे बैठेंगे नहीं, आप इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करेंगे, मुझे ये बताएं। भारत तो टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता ना इस मामले में, तो जेंटलमैन गेम की जो साख को मजरू किया जा रहा है हर दूसरे टूर्नामेंट में, हर दूसरे इवेंट के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि ममालिक को अब क्या कदम उठाना चाहिए कि अगर भारत ऐसा कर रहा है लेकिन खेल की जो साख है वो मजरू नहीं होनी चाहिए किसी एक कंट्री या किसी इंतहा पसंद पॉलिसी की वजह से? मोहतरमा, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको बैठना पड़ेगा और आईसीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कोई एक क्रिकेट के लिए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एम्बेरसमेंट है दुनिया की क्रिकेट के लिए, तो ये बैठेंगे, डिसीजन लेंगे। आई डोंट नो कि इनके जो आईसीसी के जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट है वो कितने अरसे तक अब और रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो क्या इसी तरीके से उन्होंने, और प्रेशर तो उन पे भी है ना। वो अगर मैं, जैसे मेरी जय शाह से भी बात हो चुकी है एक मैच के बीच में, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो खेलना चाहते हैं और वो क्रिकेट को काफी प्रमोट भी करता है वो बंदा, लेकिन अगर मोदी की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल ना मिले तो वो क्या कर सकता है बेचारा। वो तो जाहिर बात है, उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो जो ट्वीट्स वगैरह करते हैं या पाकिस्तान के बारे में या इवन कि मेरे बारे में जो करते हैं, उनको खास तौर पे भिजवाया जाता है कि आपने शाहिद के बारे में या पाकिस्तान के बारे में ये कहना है। तो ये पास में भी हो चुका है। वर्ल्ड जो हम इंग्लैंड में खेल रहे थे उस वक्त भी यही हुआ था कि सारी टीम खेलने को तैयार थी, लेकिन एक गंदे अंडे की वजह से जो है ना वो पूरा काम उन्होंने खराब कर दिया, जिसपे उनके काफी सारे प्लेयर्स को काफी एम्बेरसमेंट भी थी। ऐसे नहीं है कि वो नहीं खेलना चाहते, उनमें बहुत सारे प्लेयर खेलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वही पुराना टाइम, साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों पे प्रेशर बहुत है। हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर मतलब प्रेशर तो होता है, लेकिन हमें ये पता है कि हम किसी गलत इंटेंशन के साथ कोई चीज नहीं कर रहे। हमारे प्लेयर्स मिलते हैं जाके, आज भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, आज भी अगर उनके प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो उनके बारे में बात की जाती है, अच्छा बोलते हैं। वहां पे भी है, लेकिन वहां पे कम बहुत है, और वहां पे जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते गवर्नमेंट का, क्योंकि उनके माई बाप मोदी साहब हैं जी।